इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर डबल गेम का इल्जाम लगा दिया। कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला। ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि जनरल फैज़ को हटाया गया तब क्लियर हो गया कि उन्होंने मुझे हटाने का फैसला कर लिया था। जनरल फैज़ को हटाया तो उसके बाद उनका गेम चल पड़ा था। हो सकता है कि मोनस इलाही को कहा गया हो कि पीटीआई की तरफ जाओ, मगर काब लीग में दूसरे को कहा गया होगा कि नून लीग में चले जाओ। जो जनरल बाजवा कहते हैं मैं उस पर भरोसा कर लिया करता था। उनके साथ गुजरे 3.5 वर्षों में पहली बार मालूम हुआ कि भरोसा करना कितनी बड़ी कमजोरी है। इमरान खान ने कहा कि IAB से रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रहा है। मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे क्लियर कर दें, आप इधर हैं या उधर। अगर आप इधर नहीं हैं तो फिर मेरी और हिकमत अमली होगी, मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत मार्च के आखिर तक इलेक्शन पर तैयार है तो वो असम्बलियाँ तोड़ने से रुक जाते हैं, वरना KP और पंजाब असम्बली तहलील करके इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत न मानी तो इस माह असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। सिंध जाकर जरदारी को शिकस्त देने का भी ऐलान। बोले अब तक हम फंसे हुए थे, पूरी तरह मुहिम चलाने का मौका नहीं मिला। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को शिकस्त। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अपने आबाई यूनियन काउंसिल में भी PTI हार गई। PTI का उम्मीदवार वहां सिर्फ 111 वोट ही ले सका। रावलाकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 22 नशिस्तों में से PTI सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। सरकारी नताइज जारी। मुजफ्फराबाद के बाद आज़ाद कश्मीर के एक और बड़े शहर रावलाकोट में भी मेयर अपोजिशन से होगा। हवेली की 12 यूनियन काउंसिलों में से PTI सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। नून लीग 7 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर जीत गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग में 15 में से 14 वार्ड्स का नतीजा आ गया। तहरीक इंसाफ 9 नशिस्तों पर कामयाब, पीपल्स पार्टी 2 जबकि 3 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। म्यूनसिपल कमेटी बुलंदरी की तमाम 8 में से 4 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ कामयाब, 2 पर नून लीग और 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। गहरी धुंध के बायस सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई। मोटरवे M1 बुरहान ता सवाबी तक बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम घर में घुस कर मारेंगे। कहा कि भारतीय क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज धरती माँ के 1-1 इंच का दिफा करने के लिए हमेशा तैयार है। किसी गलत ख्याल के बुनियाद पर किसी भी मिसएडवेंचर का सामना मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल क़ुव्वत के साथ किया जाएगा, जिससे हौसलामंद कौम की हिमायत भी हासिल होगी। भारतीय रियासत अपने मज़मूम मज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। दुनिया को कश्मीरी अवाम के लिए इंसाफ का हसूल यकीनी बनाना होगा, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया गया है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते। धमकियाँ, गालियाँ और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दें, ऐसा करने से बेआसरा आप होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब किए बगैर कहा कि धमकी न दें, धमकियामेज़ लहजे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बातचीत शराइत पर नहीं होती। इत्तेहादियों ने इमरान खान के साथ काम ना करने का फैसला किया। इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ तो क्या सब ठीक है? ऐसा नहीं। इमरान खान ने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, अब संजीदगी आ जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि MQM के खदशात इलेक्शन के लिए नहीं, उनके खदशात ज़रूर दूर करेंगे। सैलाब मुतासिरीन पर गुफ्तगू में कहा कि लोग समझते हैं कि हम रिलीफ और रेस्क्यू के अमल से गुजर गए, ऐसा नहीं है। सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमरान खान ने भी टेलीथॉन की थी, पैसे जमा किए थे, वो पैसे कहाँ गए मालूम नहीं। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने फैसल वावड़ा को एहसान फरामोश करार दे दिया। बड़ा ज़रूरी है कि आपने आज़म स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है। जो उससे जुल्म हुआ है
ये जुल्म की इंतहा है। मेरी तरह का आदमी, मैं तो खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाऊंगा मेरे घर से मुझे कोई इस तरह करे। यानी मैं तो अपना सारा, मैं उसके बाद तो सिर्फ एक चीज़ मेरे जहन में आए कि मैंने बदला कैसे लेना है, और मैं हर सतह पे जाऊं बदला लेने के लिए। इमरान खान ने कहा है कि जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ है वो अगर उनके साथ हो तो वो खुद कुछ हमले के लिए तैयार हो जाएं। उनके जहन में सिर्फ ये बात ही रह जाएगी कि बदला कैसे लेना है। आज़म सवाती के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है, उसके साथ जो हुआ वो जुल्म की इंतहा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वक़ार मेहदी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। इससे पहले एमक्यूएम के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वक़ार मेहदी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि हल्का बंदियों पर एमक्यूएम पाकिस्तान के एतराज़ात पर बातचीत हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब्दुल वसीम समेत कुछ नाम दिए हैं। कराची के मुख्तलिफ इज़ला में भी एमक्यूएम को एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी जा रही है। लंदन में एमक्यूएम प्रॉपर्टीज केस, मुस्तफ़ा अजीज आबादी और कासिम रजा की अदालत में गवाही। एमक्यूएम पाकिस्तान के वकील के दोनों रहनुमाओं से कंप्यूटर्स और रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में सवालात। दोनों ने कहा कि रिकॉर्डिंग सिस्टम को जानबूझकर ज़ाया नहीं किया। मुकदमे की एक हफ्ते समाअत के दौरान वकला की जिराह मुकम्मल न हो सकी। अगली समाअत जनवरी या फरवरी में होने का इम्कान। बात यह है कि हमारे तक 3-4 महीने गुजर गए हैं, हमारे गोट में पानी है, अभी तक कोई MP MNA या कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक आया नहीं है। बच्चे बीमार पड़े, स्कूलों में पानी खड़े है, सफा हालत पेचीदा है। काटते हूँ घर गिर गए या बढ़ता नहीं है। हमारे से कोई ऐसे आदमी हो जाए कि घर मेरा यानी मदद करे, बनाए। जिला सांगड़ की मुख्तलिफ तहसीलों से 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। पानी की निकासी के लिए लगाए गए दर्जनों पंप खराब हो गए। खैरपुर के शहर में खैरी मीरवाह जाने वाली शाहरा भी 4 माह से सैलाबी पानी में डूबी हुई है। मुतासरीन ने चंदा जमा करके डूबी सड़क पर मट्टी डालकर रास्ता बनाने की कोशिश शुरू कर दी। नौशहरा GT रोड पर अकोड़ा खटक के करीब पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। 2 शिद्दत पसंदों ने फायरिंग की। वज़ीर आला महमूद खान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ANP खैबर पख्तूनख्वा इमल वली खान का इजहार तशवीश, कहा दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफा हो चुका। KP हुकूमत सिर्फ अपने लीडर को बचाने में मसरूफ़ है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर और सरकई मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस था। अन्नाई के इलाके शाहरग में कोयले की कान में फंसे तमाम 6 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। लेवी सुकाम के मुताबिक कोयला कान बैठ जाने के बायस 6 कान गुन फंस गए थे। मुतासरा कान को बंद कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस, महकमा मादनिया से रिपोर्ट तलब। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को प्री क्वार्टर फाइनल में एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। फातिह टीम के गोल मेसी और एल्वारेज ने स्कोर किए। लेजेंडरी लायनल मेसी ने अपने करियर के 1000वें मैच में एक गोल स्कोर करके उसे यादगार बना दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका का सफर भी खत्म। नेदरलैंड्स से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। नेदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने एहतसाब अदालत सक्खर से इलाज के लिए बरतानिया जाने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि सिर्फ एक बार ECL से नाम खारिज किया जाए। एहतसाब अदालत का बीमारी के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत का मेडिकल रिपोर्ट के साथ अगली समाअत पर 13 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। खुर्शीद शाह के खिलाफ एहतसाब अदालत सक्खर में 1 अरब 23 करोड़ से जायद का रेफरेंस दायर है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर और नाम भी ECL में डाला गया था।
तर्जमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि असम्बलियों को तहलील करना गैर जमहूरी अमल है। असम्बलियाँ तहलील हुई तो KP और पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। लाखों लोग सैलाब से मुतासिर हैं। इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। जी और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ियों, अहले खाना और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत की शिरकत। इमरान असलम कुछ अर्सा अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। शानदार सहाफ़ती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार द न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और TV की जीनत बने। मुस्लिम लीग नून की दरीना कारकुन साबिक सेनेटर नजमा हमीद इंतकाल कर गईं। नजमा हमीद वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की खाला थी। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया कुलसूम नवाज के बहुत करीब थी। उनकी नमाज जनाजा आज 1:30 बजे नमाज ज़ोहर के बाद उनकी क़यामगाह सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की अक्सा मस्जिद में अदा की जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ है। रूस ने यूरोपीय ममालिक की जानिब से रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन के बाद G7 ममालिक ने भी रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल तक महदूद करने पर इत्तफाक किया था। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 499 रन 7 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी टीम पर फॉलो ऑन का खतरा टल गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी बैटर्स की उम्दा कारकर्दगी। 3 खिलाड़ियों ने सेंचुरी दाग दी। कप्तान बाबर आजम ने 136, इमामुल हक ने 121 और अब्दुल्ला शफीक ने 144 रन बनाए। शायरी, नसर, किस्से, कहानियाँ, सियासत, सहाफ़त, तालीम और समाजी रवैयों को सुमोए। उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन भी भरपूर गुजरा। रवा सदी में मगरबी मुल्कों पर उर्दू अदब के असरात और बच्चों की अदबी सरगर्मियों पर बात। 14 किताबों की रूनुमाई की गई। हामिद मीर ने बंद कमरों की सियासत पर बात की। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। अदबी मेले के मुशायरे में नामवर शौरा की शिरकत। इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, किश्वर नाहिद समेत दीगर ने कलाम सुनाकर महफिल लूट ली। हाज़रीन ने दिल खोल कर दाद दी। इनको बताया ना कि ये हिरा खान आ रही हैं तो कहने लगे वो पागल सी। क्या है पागल सी, क्यों कहते हैं आपको लोग? क्या इन्होंने ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा? आपने मेरा सीरियल नहीं देखा होगा। मैंने सिर्फ खाया है, हाँ, देखा नहीं सीरियल। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट मैं कहीं पे भी जाती हूँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लोगों का और वो अक्सर मुझे सारा या पागल से ही कह रहे होते हैं। मेरे साथ तस्वीर लेते हैं आके और मुझे कहते हैं आपका नाम क्या है? तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा नाम हिरा है। बट अच्छी बात है कि मेरे कैरेक्टर से मैं उन्हें याद। अदाकारा हिरा खान बनी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि बेईमान ड्रामे के किरदार पर गुफ्तगू की। कहा कि लोग उन्हें देख कर कहते हैं कि वो पागल सी आ गई। तस्वीर बनवाते हैं, काम की तारीफ करते हैं। आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम, शोज और रैलियाँ। ठट्ठा प्रेस क्लब पर रंगारंग मच कचहरी का इनेकाद। फनकारों की परफॉर्मेंस। पीपल्स बस सर्विस का अमला अजरक और सिंधी टोपी में नजर आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफा वहाब का बोर्ड बेसन, फूड स्ट्रीट और मुतसिल इलाकों का दौरा। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि नहर ख़याम, बोर्ड बेसन, फूड स्ट्रीट पर वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। बोर्ड बेसन से बिलावल हाउस चुरंगी तक वॉकिंग ट्रैक पर काम मुकम्मल है। मंसूबे में 4 खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी नस्ब कर दिए गए हैं। शहर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मुस्तफा वहाब ने शहरियों के साथ क्रिकेट भी खेली।